अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिनिन लेवल को कम करने की कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो जिनकी किडनी सीकेडी वाले पेशेंट भी देख सकते हैं और उनके लिए भी है, और जिनको किडनी का मसला नहीं है उनको भी उनके लिए भी है। वो भी देख के अपना जो है ना, अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपने आप के साथ तो वो भी देख के अपने क्रिएटिनिन लेवल को या अपने जिस्म को वो फिट रख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब किया करें और साथ बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्रिएटिनिन लेवल होता क्या है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता क्या है। अक्सर हम अपनी रिपोर्ट्स में देखते हैं, ये डॉक्टर बताते हैं, जो जिस किसी को क्रिएटिनिन आरएफटी की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ना आती या उसको चेक करना नहीं आती, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वो बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में मैंने यही बताना है क्रिएटिनिन लेवल को कम कैसे करते हैं। सीरम क्रिएटिनिन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है ना, ये हमारे मसल्स के अंदर बनता है। हमारी मसल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे किडनी में जाता है। हमारे टोटल जिस्म का जो फिल्ट्रेशन का निज़ाम है, फिल्ट्रेशन का अमल है, वो हमारी किडनी के पास है। तो हमारी किडनी उसको क्या करती है, उसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन के रास्ते खारिज कर देती है। मैक्सिमम 90 से 95% उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के रास्ते निकाल देती है, क्योंकि हमारी किडनी के अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह जो 90 से 95% वेस्ट प्रोडक्ट हमारे यूरिन के रास्ते निकल जाती है, तो उसके बाद जो 5% या 10% बच जाती है वो हमारे ब्लड में ही रह जाती है। तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन लेवल। यानी कि 90 से 95% क्रिएटिनिन लेवल जो वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे ब्लड के अंदर है, वो यूरिन के रास्ते खारिज हो जाती है। और 10% या 5% हमारे ब्लड के अंदर जो रह जाती है, उसको हम उस क्रिएटिनिन लेवल को हम अपनी रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। क्रिएटिनिन लेवल की नॉर्मल जो रेंज होती है ना, वो होती है 0.6 से 1.2 तक। इसमें एज और सेक्स का की अलग बात हो जाती है, क्योंकि मेल की निस्बत जो फीमेल होती है, गर्ल्स होती हैं, औरतें होती हैं, उसका क्रिएटिनिन लेवल मर्द की निस्बत कम होता है, मर्द का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन रेंज जो है वो 1.2 है। 1.2 नॉर्मल रेंज है, 0.6 से 1.2 नॉर्मल रेंज है। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो हमारी किडनी में कहीं ना कोई मसला बन रहा है। तो मैं आपको नॉर्मल लफ्ज़ों में मैं समझा देता हूँ कि हमारा जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का अमल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी है, कोई भी मशीन है, उसमें भी फिल्ट्रेशन का अमल के लिए फ़िल्टर लगे होते हैं। जो होता है पेट्रोल होता है, उसको फिल्टर करने के लिए भी अलग फिल्टर होता है, उसकी एयर को फिल्टर करने के लिए अलग फिल्टर लगे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का अमल करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए। तो इसी तरह और अब हम कुछ टिप्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पे जो टिप्स आ जाती है, वो टिप्स क्या है, हम अपने प्रोटीन का इनटेक कम करके हम अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो प्रोटीन में आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ आ जाती है। प्रोटीन में दालें भी आ जाती हैं, गोश्त भी आ जाता है, ये चीज़ें, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, हम करना ज़रूर है लेकिन कम रखना है, क्योंकि अक्सर मैंने लोग देखे होते हैं जिनको पता नहीं होता, प्रोटीन के इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शादी पे जाते हैं तो वहाँ पे यानी कि किलो 2 किलो गोश्त खा लिया, चाहे वो चिकन है, मटन है या फिर बीफ है। चिकन तो मैं भी उतना ज़्यादा ना खाते हूँ, मटन और बीफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। फिर बड़ा फ़ख्र से एक दूसरे को बता रहे होते हैं, जी मैंने इतना गोश्त खाया है।
हालांकि उनको पता नहीं है जितना बॉडी को ये चाहिए उसने रखना उतना कोई है, लेकिन बाकी वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में बोझ किस पे पड़ जाता है, किडनी पे। इसलिए आप प्रोटीन का इनटेक भी कम रखा करें, रखें ज़रूर लेकिन थोड़ा रखें जितना बॉडी को चाहिए। तो आप अपने प्रोटीन के इनटेक को कम करके अपनी किडनी को बचा सकते हैं, अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सोडियम की भी मिकदार बढ़ जाएगी। सोडियम की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी को अफेक्ट करता है। इसीलिए आप प्रोटीन का भी इनटेक कम करें, लें ज़रूर लेकिन कम करें। नंबर 2 पे टिप्स जो है वो वेट लूज़ की है। वेट लूज़ करके भी आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वेट ज़्यादा होने की वजह से हमें यानी कि बीपी का मसला बन सकता है, दूसरा शुगर का मसला बन सकता है। शुगर और बीपी बहुत बड़ी कॉजेज़ है किडनी को फेल करने की, यानी कि इस शुगर और बीपी की वजह से जो किडनी है वो अफेक्ट होती हैं, किडनी जो है वो ख़राब होती हैं। इसलिए आप वेट लूज़ करके अपने किडनी को बचा सकते हैं, अपने क्रिएटिनिन लेवल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो वेट या हाइट जो वेट होता है ना उसकी हाइट के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, उसका वेट, हाइट और उसकी एज को आप गूगल पे फार्मूला उसका है BMI का, तो आप यानी कि लगा के अपना वेट चेक कर सकते हैं, अपना BMI चेक कर सकते हैं कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। अगर आपका वेट उतना रहेगा जितना भी आपका हाइट, एज या फिर आपका जो वेट है उसको ये चेक करने के लिए, तो उतना आप अपना वेट रखें तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। ना तो आपका बीपी हाई होगा, ना ही आपको शुगर का मसला हो सकता है, ना ही आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो बीपी और शुगर की वजह से ही किडनी अफेक्ट होती हैं। तो नंबर 3 पे आ जाता है कि जी जो हम अक्सर नेफ्रोटॉक्सिक यानी कि मेडिसिन यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, इसमें पेन किलर वगैरह मेडिसिन आ जाती हैं, जिसकी वजह से जिसका इस्तेमाल करने से जो पेशेंट की किडनी है वो अफेक्ट हो जाती हैं। यानी कि पेन किलर लेने से, मतवातर उसका इस्तेमाल करने से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही हमें यूज़ करनी चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी से पेन हुई, थोड़ी बहुत भी हुई, फील नहीं की, यानी कि बर्दाश्त नहीं किया, तो क्या किया हमने, जो है वो ड्रग्स ले ली, मेडिसिन ले ली। तो इस तरह से। और 4 नंबर पे आ जाता है कि हमें जो अक्सर लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि मोटा होने के लिए, अपना वेट अगेन करने के लिए। तो क्या बात करते हैं यार आप लोग। देखिए जो नॉर्मल आपके जिस्म है उतना ही आपको ठीक है, ना कि आप अपना वेट को अगेन करें, बढ़ाएं, तो वो वज़न बढ़ाते बढ़ाते आप अपनी किडनी को ले डूबते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट में होता है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या करता है, हमारी एक तो भूख ज़्यादा लगाता है वक्ती तौर पे, जितनी देर तक आप खाते हैं, तो स्टीरॉइड की वजह से हमारी किडनी अफेक्ट होती है, किडनी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल ना किया करें। उसके बाद आ जाता है 5 नंबर पे, आप लोग जो है अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग अल्कोहल की वजह से किडनी में स्टोन भी हो सकता है, वैसे भी ठीक नहीं है। तो सिगरेट क्या करती है, सिगरेट की वजह से हमारा बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि सिगरेट पीने से हमारा जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से बीपी हाई होगा। बीपी हाई होने की वजह से साथ साथ किडनी भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि सिगरेट हमारे लिए बड़ी ज़्यादा नुकसान है। एक तो फेफड़ों को ख़राब करेगी, यानी कि लंग्स को। इस तरह आप लोगों ने इन चीज़ों का भी इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं करना। तो 6 नंबर पे आ जाता है लो फास्फेट फूड। लो फास्फेट फूड में क्या आ जाता है, लो फास्फेट फूड में आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होती है प्रोटीन के इंटेक में, क्योंकि उसमें दालें वगैरह भी ऐड हैं। गोश्त, दालें वगैरह में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होती है। तो प्रोटीन और फास्फेट के इस्तेमाल से भी कम करके भी आप अपने किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं, अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी आप अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5, 6, 7 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी और आप अपनी इन चीज़ों का ख्याल रख के आप अपनी किडनी को फेल होने से भी बचा सकते हैं, या फिर जिसकी किडनी ख़राब है ऑलरेडी तो वो अपने क्रिएटिनिन लेवल को, ये टिप्स कुछ जो मैंने आपको बताई हैं फॉलो करके आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, और कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये मसला है, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं हर पेशेंट को जवाब देता हूँ, ना कि किसी को नहीं देता। अगर किसी को व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।